हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संतन कुमार है और अभी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इससे पहले हम डाल चुके हैं। आपका देखेंगे आप लोग उस पर, है ना, यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम अपना दे दें आपको। मेरा नाम संतन कुमार है और बीटेक मेरा NIT इलाहाबाद से है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और 1 साल होंडा मोटर्स, आपको पता होगा शायद, एक साल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बाद उसमें जॉब में मन नहीं लगा तो हम टीचिंग में आ गए, है ना। तो करीब 6-7 साल का ऑलमोस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा इन ऑलमोस्ट एवरी कोचिंग इन इंडिया, है ना। 1-2 कोचिंग को छोड़ के, है ना, ऑलमोस्ट सारे में। ठीक है, तो अभी मेरा अपना ये चैनल है, अपना चैनल हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। तो देखो अभी जो है ना, सबसे पहला जो, तो अभी अब स्टार्ट करते हैं ना, भगवान का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके, जो भी आपको पसंद हो, है ना। तो ठीक है, या जिनकी भक्ति करते हो आप। तो देखो आप यहाँ पे क्या है कि अब नेटवर्क एनालिसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप देखोगे ना, कोई भी आप मेजरमेंट देखो, पावर सिस्टम देखो, मशीन देखो, ठीक है, वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, करंट निकालना होगा, वोल्टेज निकालना होगा, है ना, पावर निकालना होता है, हमेशा आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नेटवर्क एनालिसिस की। और एक तो ये है और दूसरा सिलेबस में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। हम देखें आपका क्वेश्चन बहुत पूछता है, ना। तो इसलिए अब एक चीज़ हम बता रहे हैं, आपके पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो हमको समझ में आया, बहुत बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। ठीक है, क्योंकि बीटेक वाले भी अलाउड है और डिप्लोमा वाले भी अलाउड है। ठीक है, तो आपको एक बहुत लो लेवल से बहुत हाई लेवल तक हम लोग को पढ़ना है और डेफिनेटली हम लोग पढ़ेंगे वैसे ही कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक 0 लेवल से। ठीक है, तो वैसे ही हम अभी स्टार्ट करेंगे नेटवर्क एनालिसिस। देखो क्या होता है नेटवर्क में, आप क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, नेटवर्क में सबसे पहला तो चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है कि नहीं, वोल्टेज क्या है, पावर क्या है। ये 3 चीज़ तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। हाँ, लोग बोलेंगे कि पावर फैक्टर और वो सब चीज़, तो उस पर हम लोग आएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे यार, आप टेंशन ना लो। देखो तो क्या है इन सब चीज़ को, एक तो ये 3 चीज़ पढ़ना आप जानते होंगे। उसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं, एक वोल्टेज सोर्स है ना, जो बैटरी वैटरी होता है ना, एक करंट सोर्स है, फिर रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। हमारे पास इन टोटल अगर हम लोग देखें तो इतना चीज़ है। समझ रहे हो, ये चीज़ पूरे नेटवर्क ख़त्म हो गया, इतना ही है नेटवर्क। ठीक है, अब अगर आप ये बताओ कि अगर हमको इनमें सारे चीज़ के बारे में शुरुआत से अंत तक अगर हमको पता है, तो इसका मतलब आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है कि नहीं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हमारा क्या टारगेट है, हमारा क्या पर्पस रहेगा कि एक एक चीज़ हमको समझना है अच्छे से। ठीक है, करंट है तो क्या है, कैसे है, सब कुछ। ठीक है, जैसे यहाँ से हम लोग समझेंगे कि चलो शुरुआत में ही एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि करंट जो होता है, करंट देखो स्टार्ट तो हम लोग CURRENT से कर रहे हैं करंट, लेकिन हम लोग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से। क्यों भाई, करंट को जब CURRENT होता है तो इसको हम लोग ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है कि आपको अगर आता है तो सोचना। ठीक है, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, है ना, वो तो खैर उनको पता होगा मे बी, है ना, लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे उनको नहीं पता होगा। ठीक है, करंट का पहला नाम था इंटेंसिटी। ठीक है, करंट को पहले हम लोग बोलते थे इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी से ये आया है, समझ रहे हो ये चीज़। तो अब इंटेंसिटी से करंट कैसे आया, करंट नाम कैसे पड़ा, तो इंटेंसिटी मैकेनिकल का चीज़ है ना, पावर पर यूनिट एरिया, P/m², है ना, आप फिजिक्स में पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्योंकि इंटेंसिटी मैकेनिकल का चीज़ है तो इसलिए इसको चेंज करके IEEE वाले बोले कि कोई दूसरा नाम रखना है तो करंट रख लिए, लेकिन हम लोग I नहीं छोड़े, I यही है। समझ गए ये चीज़, तो ये है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बहुत फनी बना के, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री में जाके सब कुछ पूरा पढ़ना हम लोग को। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी सब कुछ पढ़ना है और बस स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखो अब करंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट क्या है, करंट इज जस्ट, आप लोग जानते होंगे, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और यहाँ पे बहुत लोग इलेक्ट्रॉन्स भी बोल देते हैं कहीं कहीं, है ना। यही हो गया डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इज करंट। करेक्ट है,
ठीक है। तो आप बोलोगे कि चार्ज और इलेक्ट्रॉन कैसे एक कैसे हुआ, ठीक है। तो दिस इज डिफिनीशन, आप लिख लीजिएगा इसको। देखो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। आप लोग ये सब भी याद रखना, पूछता है आप लोगों से, देखें हम क्वेश्चन में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻, कूलम्ब, करेक्ट। C स्टैंड फॉर कूलम्ब। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो +1, ये माइनस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है, +1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। तो देखो आप, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज करने का मतलब करंट में जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है, ठीक है, प्रोटॉन नहीं फ्लो होता है, ठीक है। जो भी करंट वारंट में जो भी करंट कहीं पे रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, याद रखना ये चीज़, क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन। क्यों, प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो होगा। तो इसका ये रीज़न है कि देखो प्रोटॉन जो होता है ना, किसी भी एटम में कहीं पे भी देखोगे ना, किसी भी एटम में देखो क्या होता है, एटम क्या है, एटम मतलब ग्रीक में अगर देखोगे ना, ग्रीक एक लैंग्वेज है, ग्रीक में देखोगे तो एटम ए मतलब अन और टम मतलब डिवाइजेबल, ठीक है। एटम मतलब ये डिवाइजेबल नहीं है, मतलब डिवाइजेबल नहीं है। तो किसी भी एटम में कोई भी कुछ भी आप कंडक्टर देखो तो एटम से ही बना होगा। और एटम किससे बना होता है, एटम बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। परफेक्ट, समझते हो ये चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि जब किसी भी एटम में क्या होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहता है चारों तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, डिपेंड करेगा किस सेल में है, तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाहर है तो इसका मूव करना बहुत आसान है, समझ रहे हो। और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है ना, और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है न्यूक्लियस में, तो इसी वजह से ये मूव नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन तो खुलेआम बाहर में है तो घूमेगा ये, ठीक है। तो इसलिए करंट में जो है ना क्या फ्लो होगा, चार्ज में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, करेक्ट। करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। अब यहाँ पे ये है प्रोटॉन नहीं फ्लो होने का समझ में आ गया रीजन, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि मास जो होता है ना प्रोटॉन का, वो 1800 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, समझ रहे हो ये चीज़। तो मतलब इसीलिए भी इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, ठीक है। तो इतना हमको समझ में आ गया होगा शायद, है ना। करंट का डिफिनीशन ये है। अब उसके बाद करंट को अगर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कितना लिख सकते हैं, dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q इज चार्ज, इसको हम लोग कूलम्ब पर सेकेंड लिख सकते हैं। करंट क्या हो गया, dQ/dt, करेक्ट। D मतलब डिफरेंस, डिफरेंस इन Q डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम, समझ में आ रहा है ये चीज़। तो यही हो गया करंट, कूलम्ब पर सेकेंड। और इसको हम लोग एम्पियर भी तो बोलते हैं। तो करंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो कूलम्ब पर सेकेंड बोल सकते हैं या फिर एम्पियर, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है ना, जो बच्चे बहुत को आता भी होगा ये सब चीज़। तो 1 कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 एम्पियर भी बोल सकते हैं, समझ रहे हो ये चीज़। इस चीज़ को याद रखना, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, ठीक है। दिस इज करंट, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जैसे देखो करंट क्या होता है, हम तुमको प्रैक्टिकली बता रहे हैं। जैसे स्विच आप ऑन करोगे, स्विच ऑन करने पे लाइट जलने लगता है, तो कुछ ना कुछ तो तार में हुआ होगा ना, समझ रहे हो ये चीज़। स्विच ऑन करने पे अगर लाइट जलने लगा, फैन चलने लगा, तो तार में कुछ ना कुछ होने लगा होगा। तो वही चीज़ होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, और तार मतलब जो है ना बल्ब या जो भी है ऑन हो जाता है, करेक्ट है। वो कैसे होता है वो डिफरेंट चीज़ है, बाकी बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो करंट ये हो गया। अब जस्ट अभी आप देखिए, अभी हम आपको बताएं कि स्विच ऑन करने पे ही करंट फ्लो होता है कि नहीं। बिना स्विच ऑन किए हुए या बिना वोल्टेज, बिना इसके पावर के करंट नहीं चलता है। तो क्या ऐसा होता है, ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो हम लोग देखते हैं ईएमएफ और वोल्टेज, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ब्रॉडली देखा जाए तो सेम ही है, ठीक है। हम ये बता दे रहे हैं, फिर आपको रीज़न डिफरेंस भी बताएंगे दोनों में। देखो जैसे ये मान लो कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्टर में। और ऐसा है कुछ, देखिए आप, अब इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए कुछ ना कुछ तो इस पर रहेगा, फोर्स लगेगा, वर्क होगा, तभी फ्लो हो पाएगा ना। कुछ ना कुछ यहाँ पे काम होगा इलेक्ट्रॉन पे। ये सोचो आप, कंडक्टर है, लगा के सो जाओ तुम, है ना, ऐसी थोड़ी ना करंट चलने लगेगा। मतलब वोल्टेज नहीं कनेक्टेड है, ये सोचो आप। कंडक्टर ऐसी, ये सपोज करो ये ऐसी, इसमें करंट थोड़ी ना फ्लो हो रहा है, नहीं होगा ना,
कंडक्टर अगर ये होता तो करंट तो फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो अब इसको फ्लो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ काम करना पड़ेगा इस पे, है कि नहीं, काम करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो एक चीज होता है ईएमएफ, ईएमएफ और इसको वी से आप रिप्रेजेंट करिए, है ना, ईएमएफ और वी। ये क्या होता है, ईएमएफ का अगर डिफिनीशन हम यहाँ पे लिख दें, ईएमएफ का डिफिनीशन हम पहले लिख दे रहे हैं, फिर आपको इसको डिटेल में हम समझाएंगे। ईएमएफ का डिफिनीशन अगर हम लिखते हैं तो दिस इज वर्क डन, देखो ऐसे देखेंगे ना तो बहुत सारे लोग डिफिनीशन पूरा 2-2 4-4 लाइन का वो नहीं करना है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसी से सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समझ रहे हैं ये चीज। वर्क डन इज इलेक्ट्रोमोटिव, मतलब ईएमएफ इज कॉल्ड, ईएमएफ इज कॉल्ड, यहां पे हम लिख दे रहे हैं ईएमएफ को हम लोग फुल फॉर्म क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करेक्ट, ठीक है। देखो इसमें लग रहा होगा आपको, ईएमएफ का डिफिनीशन अगर देखोगे तो क्या ये आपको फोर्स लग रहा होगा ना, लग रहा है कि फोर्स है, लेकिन फोर्स नहीं है। अब डिफिनीशन देखो क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ क्या है, वर्क डन, समझ लो ये चीज, देखो क्या कितना कंफ्यूजिंग है ये। ईएमएफ क्या है, यहाँ पे फोर्स आपको दिख रहा है डिफिनीशन में, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट दिस इज नॉट ए फोर्स, है ना, दिस इज वर्क डन, है ना। ईएमएफ क्या है, वर्क डन, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। ईएमएफ क्या होना चाहिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक। तो मतलब डेफिनेशन लिख लिया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मतलब ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कहने का मतलब ये है कि ये ईएमएफ, इसको हटा के अब यहाँ पे हम लोग सिंपली वी लिख रहे हैं। तो ये वी क्या है, जैसे अगर ये मान लो 1 कूलम का चार्ज होता तो इसमें करंट फ्लो करवाने के लिए इस 1 कूलम पे हमको जितना काम करना पड़ता ना, यही ईएमएफ होता, समझ रहे हैं ये चीज़। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ईएमएफ वी को क्या बोलते हैं, dW/dQ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये पर यूनिट कहने का मतलब डिवीजन में, है ना, तो पर यूनिट चार्ज कहने का मतलब यही हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज ईएमएफ, करेक्ट, दिस इज ईएमएफ। अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो जूल पर कूलम, है कि नहीं, जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, जूल पर कूलम और वोल्ट। तो इसको पोटेंशियल या ईएमएफ दोनों अभी हम आपको सेम ही बता रहे हैं, लेकिन दोनों में एक माइनर डिफरेंस है, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो V का मतलब समझ में आ गया, है ना, V इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, करेक्ट है, और I क्या था, dQ/dt, दिस इज एम्पियर एंड दिस इज वोल्ट, करेक्ट है। अच्छा, तुम लोग को ये समझना है क्या डिफिनीशन, कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है, करेक्ट है। चलो ठीक है, समझो आप 5 मिनट में, है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए क्या चीज है, जैसे सपोज करो ये दो बोतल है, ठीक है, इसमें यहाँ पे पानी इतना भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें इतना भरा हुआ है, ठीक है। इन दोनों बोतल को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों बोतल को हम लोग कनेक्ट कर दिए, तो पानी क्या होगा, पानी ऑब्वियसली इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा, है कि नहीं, मान रहे हो ना ये मेरी बात। ये जो डिफरेंस है, इतना जो डिफरेंस है, सपोज करो ये पानी हम लेके चल रहे हैं ना, इसको आप इलेक्ट्रॉन मन में इमेजिन करना कि इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है ना, पानी से हम लिख रहे हैं लेकिन मन में समझना कि इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये पोटेंशियल और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और ये कब तक फ्लो होगा, ये जब तक कि करंट, मतलब दोनों में जो, ठीक है, पानी का लेवल सेम ना हो जाए, यहाँ तक, ठीक है, दोनों में पानी का लेवल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0, दोनों का पोटेंशियल तो V ही है ना, दोनों का पोटेंशियल तो V ही है। तो मतलब देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होना चाहिए ताकि ये करंट फ्लो हो पाए, ठीक है। आपको ये क्या समझना है, इसको इलेक्ट्रॉन से आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको आप पोटेंशियल, इसमें क्या है, ये सब पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल, ठीक। अब ईएमएफ क्या है, ठीक है, ईएमएफ क्या है
कि अगर आप सोचो, आप इतना समझ में आ गया होगा पोटेंशियल, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये समझने की जरूरत है ना, और किसी को बताना मत आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब यहाँ पे ये है कि अगर आप मानो कि इसमें कंटिन्यूसली आप यहाँ पे पानी देते रहो, ठीक है, ताकि ये लेवल जो है, दूसरा पेन और किसी पेन से लेके नहीं, इसी से ठीक है, ताकि ये लेवल हमेशा मेंटेन रहे। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। कंटिन्यूसली बाहर से हम सप्लाई करते जा रहे हैं, कुछ एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है, एनर्जी हम सप्लाई करते जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, और ताकि ये लेवल हमेशा मेंटेन रहे, तो हमेशा करंट इधर से इधर फ्लो होते रहेगा, है कि नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगातार आप सप्लाई करते हैं टू कीप दिस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट इज कॉल्ड ईएमएफ, है ना। दूसरा डिफिनीशन भी समझ में आ गया, है ना। तो इसको लिख दे रहे हैं, ईएमएफ का एक और डिफिनीशन आप लिख लीजिए, है ना। ये सब चीज़ आप किसी को मत बताइएगा, ठीक है, जिनको भी बताना है उनसे पैसे ले लेना, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाओ, हम देखते हैं कि वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है। एकदम 1 नंबर बन रहा है वीडियो, ठीक है। तो ईएमएफ, है ना, इसको हम लिख दे रहे हैं टू कीप पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, to keep potential difference constant, and extra energy is supplied is called EMF, ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज डिफिनीशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी तो आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये है, और EMF क्या है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो सप्लाई करते रहेगा ना बार बार, है ना, उसको हम लोग EMF बोलते हैं, ठीक है। और आप बोलोगे एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आया भाई, तो जैसे बैटरी होता है ना, उसमें लगातार केमिकल रिएक्शन होते रहता है, ठीक है, लगातार केमिकल रिएक्शन होते रहेगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी वहीं से आता है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। दिस इज इट, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF, करेक्ट, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं अब, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इतना आप लिख के ले लो, ठीक है। अब देखिए, आपको एक चीज तो पता होगा यहाँ पे बहुत अच्छे से कि कुछ जब भी आप देखोगे, ठीक है, नेटवर्क में हमारे पास जो एलिमेंट होता है ना, वो कुछ पावर को सप्लाई करता है, कुछ पावर को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पावर को सप्लाई करेगा और कुछ पावर को एब्जॉर्व करेगा। तो अब यहाँ पे है कि कब कौन सा एलिमेंट पावर को सप्लाई करेगा, कौन सा एलिमेंट पावर को जो है ना एब्जॉर्व करेगा। एक तो ये पावर क्या है ना, ये इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पावर क्या है, ठीक है, पावर फैक्टर क्या है, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे देखो, इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं हम, है ना। आप जो अभी आप देखेंगे ना, P इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, V इंटू आई होता है ना, शायद आपको पता होगा। इसके बारे में तो बहुत डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। V को क्या, V क्या था अभी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, करेक्ट है, और I क्या था, dQ/dt, करेक्ट है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है ना, पावर यही होता है ना। तो आप उल्टा भी आ सकते हो, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, और यहाँ से ऐसे करके V इंटू आई भी आ सकते हो, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे dW/dt है ना, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, dW/dQ इंटू dQ/dt, ठीक है। तो ये V इंटू आई हो गया, करेक्ट है ये, तो ये पावर है। तो पावर क्या हुआ यहाँ पे, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यूनिट जूल पर सेकेंड, है कि नहीं। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, अगर ज़्यादा काम का, अगर मान लो dW ज़्यादा हो और टाइम कम लगे, मतलब काम हम लोग ज़्यादा करें, टाइम कम लगे, इसका मतलब पावर ज़्यादा है कि नहीं। ज़्यादा काम आप बहुत कम टाइम में कर ले रहे हो, इसका मतलब पावर ज़्यादा है ना। दिस इज़ पावर, पावर इज़ V इंटू आई, करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, इन सब पे बहुत डिटेल में हम लोग को आना है, ठीक है, ये समझ के रखना आप लोग। पावर का यूनिट वाट होता है या फिर जूल पर सेकेंड होता है। अब और ये सब जो पावर अभी हम लोग देख रहे हैं, एक्टिव पावर और बाकी सब चीज़ क्या होता है, बाकी बाद में तो देखेंगे, अभी नॉर्मल पावर समझो आप। यहाँ पे देखिए आप,
इसमें ये होता है ना कि कौन सा एलिमेंट पावर देगा, कौन सा एलिमेंट पावर लेगा, है ना। तो वो डिफिनीशन होता है एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, वो दूसरा चीज़ है। वो उससे पहले हम कुछ कुछ चीज़ आपको बेसिक पढ़ा दे रहे हैं। देखो आप हमेशा करंट का डायरेक्शन, देखो आप डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट हमको बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग इसको समझते होंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब ये है, अगर ऐसा है कुछ, ये रेसिस्टेंस है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ऐसा है कि नहीं। करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अब बताओ ये चीज़, है ना। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन अगर है तो इलेक्ट्रॉन मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव टर्मिनल ये, पॉजिटिव चार्ज ये है। देखो बैटरी के बारे में हम तुमको बता रहे हैं, एक मिनट, इसको हम लोग एक्टिव सोर्स में पढ़ेंगे अलग से नेक्स्ट लेक्चर में ही। जैसे ऐसा है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, है कि नहीं। नेगेटिव मतलब ये मत समझना कि नेगेटिव मतलब जैसे अगर 10 वोल्ट है, तो अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट होगा, ये 12 वोल्ट होगा तो ये 2 वोल्ट होगा, है ना। तो मतलब नेगेटिव मतलब क्या है, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव मतलब ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड वाइज कम वोल्टेज, इससे रिलेटिवली कम वोल्टेज, ठीक है, लो पोटेंशियल, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है ना इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव की तरफ ही आएगा ना, इसी की तरफ आएगा ना, खींचेगा इसको। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो इधर आएगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन इधर है, उल्टा है। मतलब करंट का डायरेक्शन आप वैसा क्यों लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ना मूव करे? इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट क्यों लेते हैं करंट का डायरेक्शन? कभी सोचो आप ये, है ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। इसका रीज़न हम आपको बता रहे हैं, कोई खास रीज़न नहीं है, ट्रेडिशनल रीज़न है। देखो एक्चुअली क्या हुआ था कि सबसे पहले करंट का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है, बहुत पहले, ठीक है। तो जब करंट का इन्वेंशन हुआ था ना, तो रात में भी लाइट आने लगा, ठीक है, हंगामा मच गया था, रिवॉल्यूशन हो गया था एक, ठीक है। तो फिर लोगों को ये लगा कि जैसे स्विच को ऑन करते हैं ना, स्विच को ऑन करते हैं, सपोज करो कोई लाइट है, ये जल गया, ऑन हो गया, जलने गया, ऑन हो गया, ठीक है। तो लाइट ऑन हो गया, स्विच को ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो गया। तो लोगों को उस टाइम पे ये लगा था ना कि कोई जो है ना, कोई दैवीय शक्ति यहाँ से जा रहा है और उसको ऑन कर दे रहा है ना, मतलब कुछ जा रहा है यहाँ से और उसको ऑन कर दे रहा है। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे ही ले लिया, बोर्ड से या जो भी स्विच बोर्ड है उससे लेके बल्ब की तरफ करंट का डायरेक्शन ले लिया ना, क्योंकि उसी को ऑन करने से वहाँ पे जा रहा था। बाद में ये हुआ 1900 ईस्वी के आसपास, जेम्स चैडविक आए, जे थॉमसन आए, ये लोग ये प्रूव कर दिए कि जो है ना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन कर दिए, ठीक है। और वो लोग ये भी प्रूव कर दिए कि जो इलेक्ट्रॉन है बल्ब से लेके इसमें आता है, ठीक है, उल्टा आता है, जो भी करंट का डायरेक्शन था उसके उल्टा आता है, इतना समझो आप, ठीक है। अब वो जाके बोलने लगे IEEE में कि भाई अब चेंज करो, करंट का डायरेक्शन जो था ना उसको आप चेंज करो, है ना, जो भी आप डायरेक्शन बताए हो उसको चेंज करो, आप गलत वलत लिख पढ़ा रहे हो बच्चों को, है ना। लेकिन अब IEEE वाले क्या बोले कि भाई देखो, आप इतने दिन से लोग पढ़ के इंजीनियर बन चुके हैं, यही पढ़े हैं, इतनी बुक लिखी जा चुकी है, तो क्या सारे बुक को, सारे लोग जो पढ़े हुए हैं उसको फिर से बताना ज़रूरी है? मतलब बताना आसान है ना। तो क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम था सारे बुक को फिर से एडिट करना और ये सब चीज़, तो इसलिए क्या किया, करंट के डायरेक्शन को फिर अब रिवर्स नहीं किया गया, ठीक है। करंट का डायरेक्शन वही रखा, है ना, और उसको बोल दिया कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। IEEE वाले क्या बोले कि भाई आपकी बात सही है, इलेक्ट्रॉन उल्टा मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग करंट का डायरेक्शन वही रखते हैं जो पहले था। मतलब है ना, जो करंट का डायरेक्शन जो पहले था, कहने का मतलब उसको हम लोग क्या बोल दिए, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। आया समझ में क्या? ठीक है, मतलब ये है कि पहले करंट का इन्वेंशन हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। और ऐसा प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट मूव करता है, तो फिर से उसको जो आदमी के मन में आ गया था करंट का डायरेक्शन, उस सारे आदमी के मन को चेंज करना बहुत मुश्किल था, है ना। तो इसी वजह से जस्ट उसको हम लोग मान लिए कि हाँ ऐसा होता है, और उस डायरेक्शन ऑफ करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब पारंपरिक। करेक्ट है, पारंपरिक मतलब पुराना, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये करंट का डायरेक्शन है। अब अगर यहाँ पे देखिए, अगर P पॉजिटिव है, ठीक है, P पॉजिटिव है और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि पावर ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो बैटरी है ये पावर सप्लाई कर रहा है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे पोटेंशियल V है और करंट इसमें आ रहा है और यहाँ पे भी P पॉजिटिव है,
करेक्ट है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये पावर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ये समझना, लोग रट लेते हैं डायरेक्ट कि हाँ बाहर जाएगा तो सप्लाई, अंदर आएगा तो एब्जॉर्ब, नहीं, पी के साथ देखना है। पी अगर पॉजिटिव है और करंट डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो इसका मतलब पावर ये सप्लाई कर रहा है, अगर अंदर की डायरेक्शन में तो पावर को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, इसके बारे में तो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। और अब यहाँ पे ये है कि अगर मान लो कि ऐसा होता, अगर पावर यहाँ पे नेगेटिव होता, ठीक है, तो पावर यहाँ पे नेगेटिव होता, कहने का मतलब P इक्वल टू वी इंटू आई नेगेटिव होता, मतलब करंट का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होता, मतलब इसको हम लोग V इंटू माइनस आई डैश भी बोल सकते थे, है ना। अगर नेगेटिव होता पावर तो इसका मतलब V तो यही रहता और ये करंट का डायरेक्शन नेगेटिव होता ना, ठीक है। तो उस केस में ये पलट जाता, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, आप कॉपी पे करना, ठीक है। ये हम यहाँ पे नहीं लिखवा रहे हैं, हम आपको चाह रहे हैं कि आप कॉपी पे खुद से करें। ये पॉजिटिव पावर के लिए ऐसा हुआ, ठीक है, पॉजिटिव पावर के लिए ऐसा हुआ। अगर करंट बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है तो पावर को सप्लाई करेगा, करंट अगर अंदर की डायरेक्शन में आएगा तो पावर को एब्जॉर्ब करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और एक चीज़, ठीक है, अगर ये P ना दिया रहे, P अगर मान लो कभी ना दिया रहे तो इसका मतलब अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये सब हम पॉजिटिव ही लेते हैं फिर, है ना। मतलब अगर P नहीं दिया रहे तो इस टाइम में करंट बाहर जाएगा तो पावर को सप्लाई करेगा, अगर अंदर आएगा तो करंट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। अगर P नहीं दिया रहेगा तो हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे। आ गया समझ में, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इस पे एक आध ये देख लेते हैं कब पावर सप्लाई करेगा, कब एब्जॉर्ब करेगा, इस पे एक चीज़ देख लो। जैसे देखिए एक क्वेश्चन, टू वोल्ट, ये पावर को सप्लाई करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये पावर को, करंट देखिए इधर जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो पावर को ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा, ठीक है। यही देखना है बस। सिमिलरली अगर आप ये बताओ, ऐसा है कुछ माइनस प्लस, ये क्या करेगा, ये करंट सोर्स हम लिए हैं, ठीक है। अब करंट सोर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में। करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है। करंट सोर्स मार्केट में मिलेगा आपको, वोल्टेज सोर्स तो मिल जाता है, चलो बैटरी है, करंट सोर्स मिलेगा, इसके बारे में सोचना नेक्स्ट वीडियो तक, ठीक है। ये है जैसे मान लो 3 वोल्ट, तो ये क्या करेगा, पावर को सप्लाई करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। करंट इसमें इधर है तो इसका मतलब पूरे लाइन में इधर है, तो मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, तो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है ना, तो मतलब ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ऐसे ही है कुछ कुछ, ठीक है, इसी को देखना। तो ये बेसिक था थोड़ा बहुत, ठीक है। करंट देख लिए हम लोग। पावर में बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, पावर को और भी डिटेल में पढ़ना है। पावर ही तो है सब कुछ, ठीक है, उसमें अलग अलग जितना भी पावर होता है ना, सबके बारे में देखेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक है। तो इतना था आज के क्लास में। नेक्स्ट जो कल जो पढ़ेंगे हम लोग, या जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका, उसमें हम लोग जो एक्टिव सोर्स, पैसिव सोर्स क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। एक कंटिन्यूसली वीडियो आप लोग देखते जाइए, ठीक है, लिखते जाइए कॉपी पे, आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।